है कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है। क्या मानव संवेदनाएं वो सब क्षीण हो गई हैं? क्या मानव संवेदनाएं सिर्फ किताबों और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने को मिलती? क्या मानव संवेदनाएं सिर्फ अखबार के संपादकीय में ही झलकने को मिलती हैं? क्या मानवीय संवेदनाएं सिर्फ आपको सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन में कोई राष्ट्रवादी फिल्मों देखने के दौरान ही उपजती है? आखिर हम चल कहाँ गए? पोस्टमार्टम हुआ, मामला छन छन कर सामने आया और ये चीज एक्सपोज हो गई। कहा जाता है कि परिवार को छोड़कर की थी लव मैरिज और 5 साल की उनके पास एक बेटी है, फिर भी उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपराध जगत की। कुछ ऐसा ही कांड मेरठ से आया है, आप सुनिएगा तो आपका दिल बैठ जाएगा कि अपराधी कैसे कैसे कारनामे कर रहे हैं और रिश्ते नातों को किस प्रकार तार तार कर रहे हैं। मामला है उत्तर प्रदेश के मेरठ के, जहां एक पत्नी ने अपने पति के लाश को सीमेंट में घोलकर एक ड्रम में डाल देती है और इस घटने का अंजाम देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। पति मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और वो छुट्टी पर घर आता है और उसके साथ ऐसा कांड हो जाता है। ऐसा कांड हमें सोचने पर विवश कर रहा है कि आखिर हम जा कहां रहे। अगर पति पसंद नहीं था तो उसे छोड़ देती, उसे तलाक दे देती, उसे निजात ले लेती, तो किसी को इस तरह से मौत के घाट उतारने का औचित्य क्या है? अगर हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो फिर हम उसे मौत क्यों दें? ये कहानी चौंकाती तो नहीं है। ऐसी कहानियां हर रोज घट रही हैं देश के कोने कोने में। अपराध जो बिन बुलाए बाराती की तरह हर तरफ नजर आती हैं। अपराध में ना कोई नैतिकता होती है, ना कोई निष्ठा होती है, ना रिश्ते नातों की बानगी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई लगाव या प्रगाढ़ता होती। अपराध अपराध होती है। अपराध एक ऐसी मानसिकता है जहां पर हवस, पाने की चाहत, इरादा जो हर नैतिकता को तार तार करके अपराधी को जुर्म के रास्ते पर लाने को मजबूर कर देती है। मामला है ड्रम में डाली पति की लाश और सीमेंट घोल कर भर दिया उसके अंदर। होती है ना नीली वाली जो ड्रम आते हैं आजकल शादी ब्याह में देखने को मिलती है, आजकल लोग घरों में भी रखते हैं, पानी भर के रखते हैं। उस नीली वाले ड्रम में केमिकल आता है, उसमें पति की लाश डाली और उसमें घोल कर सीमेंट डाल दिया और पूरी तरह से पैक हो गया। और ये कारनामा उस मृतक की बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही शौहर को दर्दनाक मौत दे देती। मेरठ के एक घर में जमे हुए सीमेंट से भरे प्लास्टिक के ड्रम से लाश के टुकड़े होने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये लाश मर्चेंट नेवी में काम करने वाले जनाब सौरभ राजपूत की थी, जिसे उसकी ही पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ के घर में जमे हुए सीमेंट से भरे प्लास्टिक के ड्रम से लाश के टुकड़े होने की खबर से हड़कंप मच गया। ये बंदा मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाले शख्स सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में किसी और को नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार भी किया गया। ड्रम में डाले लाश के देखिए अपने पति को उन्होंने मौत के घाट उतारा, अपने पति के उन्होंने टुकड़े टुकड़े किए और फिर ड्रम में डाले और उसमें सीमेंट घोल कर डाल दिया कि न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सौरभ की पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।
फिर लाश के उसने छोटे छोटे टुकड़े किए और लाश को एक प्लास्टिक के ड्रम में रखकर उसमें सीमेंट घोल कर भर दिया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कहानी साफ साफ हमें सुनने को मिल रही थी। ड्रम को पुलिस ने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया, जहां पर ड्रम को काटकर शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सीमेंट ठोस होने की वजह से लाश जमी हुई थी। इस सब के दौरान मृतक के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही और लोग जानने को तत्पर रहे कि मामला क्या हो रहा है। इस तरह की घटना आने के बाद हमें फिर से सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि हमारा समाज जा कहां रहा है। क्या मानव संवेदनाएं वो सब छीन हो गई हैं? क्या मानव संवेदनाएं सिर्फ किताबों और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने को मिलती? क्या मानव संवेदनाएं सिर्फ अखबार के संपादकीय में ही झलकने को मिलती हैं? क्या मानवीय संवेदनाएं सिर्फ आपको सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन में कोई राष्ट्रवादी फिल्मों देखने के दौरान ही उपजती है? आखिर हम चल कहां गए? पोस्टमार्टम हुआ, मामला छन छन कर सामने आया और ये चीज एक्सपोज हो गई। कहा जाता है कि परिवार को छोड़कर की थी लव मैरिज और 5 साल की उनके पास एक बेटी है, फिर भी उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का है, जहां मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 5 साल की बेटी के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी पोस्टिंग लंदन में थी। यह भी बताया जा रहा है कि सौरभ कुछ दिन पहले ही लंदन से मेरठ आए थे। सौरभ कुमार ने 2016 में लव मैरिज की थी और इसके बाद उनका परिजनों के साथ विवाद चल रहा था। वो 3 साल बाद सौरभ पत्नी मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में किराए का मकान लेकर रहने लगे। इनकी एक 5 साल की बेटी बताई जा रही है जो 2nd क्लास में पढ़ती है। कहा जा रहा है कि जो महिला थी, उनकी जो पत्नी थी, मोहल्ले वासियों को 10 दिनों से पढ़ा रही थी पट्टी और इधर उधर की बातें कर रही थी और मामले को टाल रही थी। 4 मार्च को जब सौरभ मेरठ आए थे तो बताया जाता है कि मुस्कान ने 10 दिन पहले मोहल्ले के लोगों को बताया कि वो पति के साथ घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जा रही है और इसके बाद घर के गेट का ताला लगा दिया गया। उसके बाद किसी ने मुस्कान या सौरभ को नहीं देखा। इसी बीच मुस्कान ने सारा घटनाक्रम अपनी मां को बताया कि कैसे उसने अपने प्रेमी के संग मिलकर सौरभ को हत्या कर दी। इसके बाद मुस्कान की मां थाने पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की कारगुजारी बताई। पुलिस ने मुस्कान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया। सामने आया कि पत्नी मुस्कान ने अपनी प्रेमी साहिल के संग मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। उसका शव एक प्लास्टिक के ड्रम में रखा और फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर डाला गया। इससे लाश अंदर जम गई और लोगों को पता न चले, इसलिए उसको मकान के अंदर ही छिपा दिया गया। कहा जाता है जब ड्रम खुला नहीं, ड्रम शव के टुकड़े टुकड़े किए और फिर पीस पीस करने के बाद फिर ड्रम में सीमेंट का घोल डालकर डाला गया। वो इतना जकड़ गया, इतना वो सेटिंग हो गया, सूख गया कि चीजें निकल नहीं रही थी। कहा जाता है कि 2 घंटे तक नहीं खुला तो ड्रम को काटना पड़ा। पुलिस ने मुस्कान के प्रेमी साहिल को भी हिरासत में ले लिया है और दोनों को मौके पर लेकर पहुंची। करीबन 30 मिनट तक सब अंदर रहे और इसके बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल को पुलिस थाने ले गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बावजूद लाश को ड्रम से बाहर नहीं निकाला जा सका। आखिरकार पुलिस ने ड्रम को लाश के साथ पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया और कड़ी मशक्कत के बाद ड्रम को काट कर शव को निकाला गया। इस मामले को जिसने भी सुना वो दंग रह गया, वो अवाक रह गया और इस संवेदनहीनता को देखकर मानवीय रिश्तों को भावनाएं जो है वो तार तार हो गई। वहीं इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि देर रात ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक हत्या की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल और पूछताछ की गई तो पता चला कि सौरभ राजपूत है जो मर्चेंट नेवी में काम करते थे,
वो 4 तारीख को अपने घर आए थे, तब से वो लोगों को देखने को ना मिले। कहा ना, चाकू से मारकर हत्या की, शव को बोटी बोटी किया और शव को सीमेंट में जमा दिया। शक के आधार पर उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि 4 तारीख को साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव को टुकड़े टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल में भरकर जमा दिया था। पुलिस के द्वारा शव को रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों को तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ये सब तो हो गया है। और जो मर्चेंट नेवी थे उनको जो मौत के घाट उतार दिया गया। सौरभ को इश्क मोहब्बत में शादी की थी और मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल और यहां पर सौरभ। मामला त्रिकोणीय था। इस प्रेम के त्रिकोणीय जाल में हानि किसकी हुई? संवेदनशीलता की, रिश्तों की, प्रेम की, रिश्तों की गहराइयों की और परिवार में उपजे इस तिरस्कार, परिवार में उपजे ऐसे कांड कहीं न कहीं मानव समाज और सभ्यता को की भावनाओं को दरकिनार करता नजर आता है और इससे नातों के कच्चे धागों को और ज्यादा कुंठित करता नजर आता है और कहीं न कहीं हमें सोचने पर विवश करता है कि हम जा कहाँ रहे। कहा जा रहा है कि दुनिया सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया में रिश्ते भावनाओं को बनाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर कोई पराव को भी अपना बना लेता है। यहाँ अपने को मारकर शव को बोटी बोटी कर और उसे जमा देना सीमेंट में किन रिश्तों की ओर गवाही देता नजर आता है। क्या हम सच में इंसान हैं? अगर हम ह्यूमन बींग हैं, अगर हम होमोस्पेनिस हैं, जो हमें बायोलॉजी की क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन बींग को ह्यूमन होमोस्पेनिस कहा जाता है, बिरादरी कही जाती है, अगर हमें मानवता है तो ऐसे कांड क्यों होते हैं? और मानवीय भावनाओं संवेदनाओं को चीरकर उनकी आह को किस तरह से नर्क में घोला जा रहा है, ये देखकर कहीं न कहीं हमें विवश होना पड़ता है कि हम सभ्य समाज हैं, हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमने चांद को फतह कर लिया, हम मंगल का अमंगल कर रहे हैं और आज भी हम रिश्ते नातों में जहर घोल रहे हैं। ये वाकई में एक खौफनाक है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? आपको हमारी बातें कैसी लगी? आपने जरूर बताया। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सपोर्ट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें, सहयोग करें, आप हमें हमारी पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और थोड़ी सी शेयर करने की भी जहमत उठाइएगा। फिर मिलते हैं।